और मैं इस साल भी MBBS नहीं ले पाई। सो मैं एक लास्ट ट्राई कर रही हूँ विथ पार्शियल ड्रॉप, एक लास्ट वॉर नीट 2026। सो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस एग्ज़ाम को देके या तो ये कहें कि फ़िज़िक्स का पेपर टफ था या मेरे ही कुछ वीक पॉइंट्स थे जिन्हें मुझे सही करना है इस साल। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस इस साल लगाऊंगी। वीक मेरा फिजिक्स था। और अब अगर हम बात करें तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स कैसे प्रिपरेशन करें। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेशर्स की, क्योंकि ड्रॉपर्स की। जो ड्रॉपर्स हैं वो उन्होंने मैक्सिमम सिलेबस हमें याद होता है, हमें बस रिवीजन की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। तो अगर हम ये करेंगे इस साल की, मैं अगर पार्शियल ड्रॉप ले रही हूँ और मेरे तरह कई होंगे जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, तो हमारा सिलेबस, ये हमारा एडमिशन और हमारे क्लासेस अगस्त से सितंबर तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा ये प्लान है कि मैं अगस्त और सितंबर तक एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लूँ। ठीक, इसलिए मैं कल या परसों से अपना डेली 3-3 चैप्टर ख़त्म करना स्टार्ट करूँगी। हो सकता है कि आपको कोई एक चैप्टर करने में 2 दिन लगे, 1 दिन लग सकता है या 2 दिन भी लग सकता है या उससे अधिक लग सकता है। ठीक, तो आप अपने अकॉर्डिंग डेली 3-3 चैप्टर्स करें, क्योंकि टोटल शायद 80 चैप्टर्स हैं और अगर हम उसे 3-3 चैप्टर्स करें तो 27 डे में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम इससे अधिक है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी चैप्टर्स को 1 या 2 दिन दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर हम एडमिशन ले लेंगे तो हमें इतना प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगस्त सितंबर तक पूरे अच्छे से प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ सिलेबस ख़त्म करें। उसके बाद से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये टाइम में मिला के हम जेई एडवांस के जितने क्वेश्चंस हैं वो देंगे और संडे टू संडे टेस्ट देंगे। हर इंस्टीट्यूट के जितने भी हमें मिल सकते हैं, जहाँ से मिल सकता है वहाँ से हम सारे टेस्ट देंगे, क्योंकि हमारा ये लास्ट चांस है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। और हमारा जैसे हम एडमिशन लेंगे वहाँ का भी हमें अच्छे से देखना है। ठीक, अगर आप भी मेरे साथ इसी प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे बताइए। मैं आपको वीकली बताऊंगी कि मेरे चैप्टर्स जो मैं सिलेक्ट करूंगी, ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही चैप्टर सिलेक्ट करें। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग पेयर अप कर सकते हैं कि आज मुझे 2 फिजिक्स के करने हैं, 2 केमिस्ट्री के या 2 बायो के, मतलब कैसे भी करके 3-3 चैप्टर। ओके, जैसे ऑप्टिक्स है, मेरा ऑप्टिक्स उतना अच्छा है नहीं, वीक है, तो मुझे उसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, आप जैसा कहिए, मैं वीकली अगर आपको चाहिए टारगेट तो मैं आपको भेज दूँगी, आप कमेंट में बताइए। वैसे भी ये अब मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊँगी, अब बस शॉर्ट्स में ही आपको मैं बता दूँगी कि वीकली टारगेट क्या है, मैंने कितना कंप्लीट किया, मैंने यहाँ का टेस्ट दिया, मेरे मार्क्स कितने हैं, पूरा। और अब बात करते हैं फ्रेशर्स की। तो फ्रेशर्स आप पहले जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, जिस भी बैच को लिया है, उसको पहले आप ट्रस्टली फॉलो करें, बिना बैकलॉग बनाए। अगर बैकलॉग बनता है तो संडे टू संडे मिल के आप ख़त्म करिए। ठीक, क्योंकि बैकलॉग आगे जाके बहुत ही प्रेशर करता है। और आप टेस्ट दीजिए, मेरी तरह गलती नहीं करिए कि आप मॉक टेस्ट से डरिए कि मार्क्स कितने आएंगे, मेरा कितना प्रिपरेशन है कितना नहीं है, ये सब नहीं करिए। आप टेस्ट दीजिए, जितने भी नंबर आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको बस आगे जाके अपना अपना होता है ना कि हमारा हमारी लड़ाई हमारे हमसे ही होती है कि हम अपने कल से आज बेहतर हैं कि नहीं है। कंपैरिजन की कोई बात है नहीं। आप मॉक टेस्ट दीजिए। अच्छा है कि आप गलती यहाँ करें इसके बजाय कि आप एग्ज़ाम में गलती करें, तो आप यहाँ गलती करिए। जितना आप मॉक टेस्ट आपके इंस्टीट्यूट जो कराते हैं उतना आप दीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना उसमें इम्प्रूव करिए। और हाँ, फ्रेशर्स और ड्रॉपर्स दोनों के लिए है कि आप जितना क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी गलत हो रहा है उसको आप एक जगह लिख लें, एक कॉपी बनाएं। उस कॉपी में जितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस लिखें, ताकि अगली बार जब आप रिवीजन करने बैठे तो आप अपने उन क्वेश्चंस को वापस से कर पाएँ, ताकि आपको पता हो कि आपका वीक पॉइंट क्या है। ठीक है, तो आगे हम ऐसे ही काम करते रहेंगे साथ में। अगली वीडियोस अगर आपको चाहिए तो मैं शॉर्ट्स में आपको अपना वीकली प्लान बताऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।